हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपसे बात करने वाला हूं आज के इस कार्यक्रम में देव उत्थान एकादशी के विषय में कि ये देव उत्थान एकादशी क्या है, कब होगी, कब इस वर्ष में, इस माह में, नवंबर माह में कब होना है, क्या इसका महत्व है। ये सारी चर्चा हम बहुत शॉर्ट में आपके साथ करेंगे। अगर आप इस चर्चा को पूरे ध्यान से सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपको भी इसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है और लाभ के साथ साथ एक अच्छी जानकारी आप तक पहुंचेगी। तो देखिए, ये जो होता है देवशयनी एकादशी जो होती है, जिसमें कहा जाता है कि देव सो गए, तो उसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है। उसके बाद से मतलब उसी दिन से भगवान श्री हरि यानी भगवान श्री विष्णु भगवान 4 माह के लिए आराम करते हैं, सो जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में जिस दिन वे अपनी निद्रा से जागते हैं, उनकी निद्रा टूटती है, वह दिन ही अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली हो जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वे निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निद्रा में चले जाते हैं, उसे देवशयनी कहा जाता है एकादशी। और जिस दिन निद्रा से जागते हैं भगवान श्री विष्णु जी, वह कहलाती है देवोत्थान एकादशी या देवठान एकादशी या हरि प्रबोधनी एकादशी। इसको यह भी कहा जाता है कि साथियों देखिए, ये क्योंकि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की वह शुभ दिन है जिस दिन भगवान विष्णु जी की निद्रा टूटती है, वो निद्रा से जागते हैं। तो जानते हैं कि देवठान एकादशी यानी कि देवोत्थान एकादशी या हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत और उसके पूजा के मुहूर्त क्या है, पहले तो आपको यह बताएंगे। दिनांक 14 नवंबर 2021 को देव उत्थान एकादशी है। एकादशी तिथि का जो आरंभ हो रहा है वो प्रातः 5:48 से होगा और 15 नवंबर की प्रातः 6:39 तक ये एकादशी रहेगी, हरि प्रबोधनी एकादशी। तो दिनांक 14 नवंबर 2021 दिन रविवार को व्रत रखा जाएगा और इस तिथि में व्रत रख करके भगवान विष्णु जी और मां भगवती लक्ष्मी देवी जी की पूजा अर्चना करने का विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठान एकादशी या देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार हम आपको ये चीज बता रहे हैं। और भक्त जो हैं मृत्यु उपरांत विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब आगे आपको बताएंगे कि हरि प्रबोधनी एकादशी जो कि 14 नवंबर को है, उस दिन से कौन से वो अच्छे शुभ कार्य हैं जो आरंभ हो जाते हैं। तो मांगलिक कार्य जो हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया भी है कि चतुर्मास का प्रारंभ देवशयनी एकादशी से आरंभ होता है। इसी के साथ सारे मांगलिक और शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। और देवठान एकादशी जिसको हरि प्रबोधनी एकादशी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि 14 नवंबर को है, उस दिन चतुर्मास समाप्त हो जाता है मेरे प्रिय दर्शक भाई। और भगवान श्री विष्णु जी निद्रा से जागते हैं तथा इसी के साथ जैसे ही उनकी निद्रा खुलती है, हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन 14 नवंबर को खुलेगी उनकी निद्रा 2021 को, उसी दिन से सारे मांगलिक कार्य और बड़े शुभ कार्य आरंभ किए जा सकते हैं।
बिना किसी संकोच के। बाकी का तो जो भी आप कार्य करना है, उनका मुहूर्त वगैरह आदि वो तो सब पहले देखना होता है, लेकिन दरवाजे शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए इस दिन से खुल जाते हैं। व्रत और पूजा की विधि क्या है? तो देवउठान एकादशी के दिन जो व्रती होते हैं, जो व्रत करते हैं, प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए उनको सबसे पहले सर्वप्रथम। इसके बाद पूजा स्थल पर बैठ करके भगवान श्री विष्णु जी के श्री चरणों में धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल इत्यादि अर्पित करना चाहिए तथा इन मंत्रों का भी जप करना चाहिए और अंत में भगवान श्री विष्णु हरि जी की आरती से पूजा को संपन्न करना चाहिए। वो मंत्र क्या है वो आपको हम उच्चारण करके बताते हैं। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपतये, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, उत्थीते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव, गता मेघा व्यय चैव निर्मलम निर्मलादिशः, शारदानि च पुष्पाणि ग्रहण मम केशव। ये हुआ मंत्र, इसका आप उच्चारण कर सकते हैं। और देवउठान एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी जी के साथ किया जाता है। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण हम उपाय भी देने जा रहे हैं। तुलसी माता को विष्णु प्रिय जी भी कहा जाता है और ऐसी भी मान्यता है हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कि जब भगवान श्री विष्णु जी जागते हैं निद्रा से तो वे सबसे पहले प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तो उपाय क्या है जो हम आपको बता रहे हैं कि वो दंपत्ति जिनको अभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और वे संतान की इच्छा रखते हैं, संतान की चाह रखते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? इसी दिन हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करा करके कन्यादान अवश्य करना चाहिए। ये सब सर्वोत्तम उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। इसको अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी संतान प्राप्ति के मतलब आपको भी ये समय प्राप्त होगा, अच्छा समय, खुश नसीब होंगे आप भी। तो ये था मेरे प्रिय मित्रों हरि प्रबोधनी एकादशी को लेकर के एक छोटी सी चर्चा, जानकारी के साथ, उपाय के साथ, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए। अगर ये आपको चर्चा पसंद आई है मेरे प्रिय साथियों तो इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जो है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आप तक जो भी हमारे नए कार्यक्रम हैं वे भी उनके वीडियो पहुंच जाएं समय पर और आप समय अनुसार उनका सभी का लाभ प्राप्त कर सकें। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर जरूर करें। क्यों? ऐसे बहुत लोग हैं जिनको संतान की इच्छा रहती है प्राप्ति की, उनके संतान नहीं हुई है, तो अगर वे भी कुछ इस वीडियो से लाभ प्राप्त उनको हो सके तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य और हो नहीं सकता। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी।